9 लोगों की एक टीम जाती है ट्रेनिंग के लिए, लेकिन पास्ट में करी गई कुछ गलतियों के कारण इनकी ट्रेनिंग कन्वर्ट हो जाती है एक नाइटमेयर में। आज हम बात करने वाले हैं द कॉन्फ्रेंस मूवी के बारे में, और ये मूवी रिसेंटली रिलीज हुई है। ये एक स्लैशर मूवी है, यानी कि जिन लोगों को चीर फाड़ मार काट पसंद है उनके लिए ये मूवी मस्ट वॉच है। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं 9 लोगों की एक टीम को जो कि जा रही होती है ट्रेनिंग के लिए। इनके ग्रुप में है यूनस जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर है, एंगेला जो कि प्रोजेक्ट की हेड है, काई जो कि एक फोटोग्राफर है, लीना जिसे कि रिसेंटली कुछ मेडिकल इश्यूज हुए थे, इसी कारण उसे कुछ टाइम के लिए लीव लेनी पड़ी थी। अब वो वापस तो आ चुकी है, लेकिन अभी भी वो पूरी तरीके से मेंटली फिट नहीं है। आमिर जो कि लीना को लाइक करता है लेकिन उसे कह नहीं पाता, ईवा, टॉर्बियान, नाडिया और एनेट। यहाँ पे एंजेला, यूनस और काई तो काफी ज्यादा खुश थे, लेकिन बाकी लोग इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। ये लोग बीच में एक ब्रेक लेकर अपनी डेस्टिनेशन के लिए निकलते हैं, और तभी हम देखते हैं एक आदमी को जो कि नाव पे सवार होकर कहीं पे जा रहा था। ये कहाँ पे जा रहा है इसका पता हमें आगे चलेगा। अब ये सभी लोग फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे उनका स्वागत करते हैं येनी, रॉगर, क्लियो जो कि उन्हें ट्रेन करने वाली है, और कार्ल जो कि यहाँ का शेफ है। कल वो लोग जाने वाले हैं ट्रेनिंग के लिए, इसीलिए क्लियो उन सभी को बोल देती है कि कल कुछ हैवी कपड़े पहन लेना। लेकिन इस पे लीना कहती है कि कुछ टाइम पहले ही मैंने छुट्टी ली थी क्योंकि मैं मेंटली बिल्कुल भी फिट नहीं थी, और डॉक्टर्स का ये कहना है कि मुझे स्ट्रेस से दूर रहना है। इस पे क्लियो कहती है कि टेंशन मत लो, वहाँ पे तुम्हें बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होगा क्योंकि हम वहाँ पे मजे करने वाले हैं। अब उन सभी लोगों को अपने रूम्स की कीज मिलती हैं, एंड डेफिनेटली यहाँ पे सभी के लिए पर्सनल रूम्स नहीं है क्योंकि 9 रूम्स अरेंज करने में काफी ज्यादा पैसा खर्च हो जाएगा। रूम 1 में रहने वाले हैं लीना और ईवा, रूम 2 में रहने वाले हैं यूनस और काई, रूम 3 में रहने वाले हैं आमिर और टॉर्बियान, रूम 4 में रहने वाले हैं नाडिया और एनेट, एंड रूम 5 है डीलक्स रूम, एंड यहाँ पे रहने वाली है अकेली एंगेला। ये सभी लोग अपने रूम्स की तरफ चले जाते हैं, एंड तभी हम देखते हैं कार्ल को जो कि खाना बना रहा था, लेकिन यहाँ पे गैस खत्म हो चुकी है। वो गैस लेने के लिए जाता है, एंड बीच रास्ते में ही उसकी कार का टायर पंचर हो जाता है। जब वो देखने के लिए बाहर निकलता है तो उसे एक लकड़ी का टुकड़ा दिखता है जिसपे काफी सारी कीलें ठोक रखी थी, एंड ये साफ पता चल रहा है कि किसी ने ये इंटेंशनली किया है। वो जंगल में चेक करने लगता है, एंड यहाँ पे उसे दिखते हैं काफी सारे व्हाइट वायर्स जो कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे बंधे हुए थे। एक्चुअली यहाँ पे जगह जगह पे ट्रैप्स लग रखे हैं, और तभी काल पे कर देता है कोई हमला। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं उन सभी को जो कि यहाँ पे बिजनेस करने के लिए आए हैं, एंड यहाँ पे एंगेला उन्हें दिखाती है उनका बिजनेस मॉडल। इससे हमें पता चलता है कि वो लोग यहाँ पे रेंट पे घर देने वाले हैं, एंड साथ ही ये लोग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को काम भी देने वाले हैं। लेकिन ये मॉडल किसी को भी पसंद नहीं आया एक्सेप्ट यूनस एंड काई। एक्चुअली काई बस यूनस की बात सुनता है, तो जिस चीज में यूनस राजी उसमें काई राजी। अब यहाँ पे सभी के बीच डिबेट होनी स्टार्ट हो जाती है, और तभी इन्हें लेना पड़ता है कॉफी ब्रेक। यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि एलेट को सिलाई करने में काफी ज्यादा मजा आता है। अब ब्रेक से वापस आने के बाद ये लोग फिर से अपनी डिस्कशन में लग जाते हैं। इन सभी के डिस्कशन के दौरान हमें ये पता चलता है कि कल यहाँ पे इनके प्रोजेक्ट की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होने वाली है, लेकिन अभी भी इनकी टीम बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। इसके बाद लीना करती है पेपर्स को चेक, लेकिन जब वो इन पेपर्स को चेक कर रही होती है तो उसे एक चीज समझ में नहीं आती। एक्चुअली इन लोगों ने एक फार्मर जिसका नाम है पॉल्सन, उसके काम को डिस्ट्रॉय कर अपने कंस्ट्रक्शन का काम किया है, एंड इसके लिए वो उसे पैसे भी नहीं दे रहे। लेकिन यहाँ पे यूनस कहता है कि अब तुम्हें किस बात की दिक्कत है, हम महीनों पहले इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, एंड तुमने खुद ही तो इस पे साइन किया है। लेकिन लीना का कहना था कि ये मेरे साइन नहीं हो सकते क्योंकि मैं कभी भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं करूंगी। मैंने साइन किया था ये मुझे याद है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट दूसरा था। तब यहाँ पे एंगेला उसकी बात को काटते हुए कह देती है कि देखो हम लोग फिर से एक दूसरे पर शक कर रहे हैं, और इसके बाद वो पूरी की पूरी बात ही घुमा देती है। इसके बाद वो सभी निकल जाते हैं लंच के लिए, लेकिन यहाँ पे लीना को भनक लग चुकी थी कि दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। इसके बाद वो लोग बाहर लंच करने के लिए जाते हैं, लेकिन लंच के नाम पे बस यहाँ पे हॉट डॉग होते हैं। तब यहाँ पे यूनस आता है लीना के पास और उसे साइड में लेके जाता है। वो कहता है कि आखिर तुम क्या कर रही थी, तुम सभी के सामने मुझ पे ऐसे सवाल नहीं उठा सकती, अब तुम ही ऐसा करोगी तो बाकी लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन लीना यहाँ पे साफ कह देती है कि मैंने वो साइन नहीं किए, बट यूनस उसकी बात को काटते हुए कहता है कि देखो ये तुम्हारे ही साइन है, एंड हो सकता है कि तुम ये चीज भूल गई हो। ये सब कहकर वो यहाँ से निकल जाता है। अभी भी उन सभी के बीच इसी तरीके से डिबेट चल रही थी, एंड यहाँ पर नाडिया एंगेला से काफी सारे सवाल कर रही थी। एंगेला कहती है कि आखिर तुम क्या चाहती हो, क्या तुम यही चाहती हो कि फ्रांस वाली हालत फिर से हो जाए। तब यहाँ पर लीना आ जाती है और पूछती है कि आखिर कौन सी फ्रांस वाली बात चल रही है। वो लोग इसका कोई रिप्लाई तो नहीं देते, लेकिन हमें ये पता चल जाता है कि जब लीना यहाँ पे नहीं थी तो कुछ ना कुछ तो कांड हुआ है। अब उनकी डिबेट के बीच में यहाँ पर पहुंच जाता है यूनस एक कार्टून टाइप का गेटअप करके, और इस गेटअप को इन्होंने नाम दिया है सूटस। वो उन लोगों का मूड सही करने की ट्राई कर रहा होता है,
लेकिन यहाँ पे अभी भी उनके बीच डिबेट ही चल रही होती है। इस चीज से वो परेशान हो जाता है और फ्रस्ट्रेशन में यहाँ से निकल जाता है। अब यूनस डिसअपॉइंट होकर एक जगह पे बैठ जाता है एंड यहाँ पे उसके पास आती है एंगेला। वो उससे कहता है कि आखिर इन लोगों का क्या होगा, ये लोग कुछ बड़ा सोचना नहीं चाहते और ना ही ये लोग क्रिएटिव हैं। यहाँ पे एंगेला उसे साफ साफ कह देती है कि हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता जो कि इतने बड़े बड़े सपने रखता है। इसके बाद वो उससे कहती है कि कल की नींव तुम रखने वाले हो। इससे यूनस का मूड फिर से ठीक हो जाता है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं रॉगर को, जो कि आराम से बैठकर अपनी ड्रिंक एंजॉय कर रहा था, लेकिन तभी उसके किलर ने एक तलवार को उसके आर पार कर दिया। अब फाइनली टाइम आता है उनके ट्रेनिंग पे जाने का एंड यहाँ पे क्लियो उन सभी को गाइड करते हुए अपने साथ ले जाती है। तभी हम देखते हैं कि आमिर जाता है लीना के पास एंड यहाँ पे लीना उससे कहती है कि क्या तुम मेरी बात पे यकीन करते हो। तो आमिर कहता है बिल्कुल, मैं तुम्हारी हर बात पे यकीन करता हूँ। तो लीना उसे बताती कि मैंने उन पेपर्स पे साइन नहीं किया। आमिर पूछता है कि अगर तुमने नहीं किया तो किसने किया। लेकिन यहाँ पर लीना उससे कहती है कि हमें पॉल्सन को उसकी प्रॉपर्टी का पैसा देना चाहिए, अगर हमने नहीं दिया तो ये बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं होगी। लेकिन तभी आमिर उसे बताता है कि पॉल्सन तो मर चुका है, जब उसका फार्म तबाह हुआ तो उसने सुसाइड कर लिया। ये सुनकर लीना को उसके लिए और भी ज्यादा बुरा लगता है। इसके बाद वो लोग अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं एंड यहाँ पे उन्हें लकड़ी, बॉटल और टेप से एक राफ्ट बनानी होती है और उससे तैर के एक ऑरेंज कलर के बलून को लेना होता है। यूनस की टीम इस टास्क को जीत जाती है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं येनी को, जो कि कार्ल को ढूंढ रही होती है। तभी उस पर वही किलर अटैक कर देता है एंड वो उसे बच के भागने लगती है। वो खुद को बचाने की काफी ट्राई करती है बट एट द एंड हत्या चढ़ी जाती है। इसके बाद क्लियो उन सभी को देती है ग्रुप टास्क। वो उन सभी को इमेजिन करने के लिए बोलती है कि सपोज करो कि तुम एक शिप में हो और वो शिप डूब रही है, तो तुम लोग अपने पास क्या चीज रखोगे। जवाब देने के लिए बस 1 मिनट होता है एंड यहाँ पे हमें इन सभी का IQ लेवल पता चल जाता है। खाने जैसी चीज को तो वो लोग साइड रख देते हैं और पीछे पड़े होते बियर, लैपटॉप और टॉयलेट पेपर जैसी फालतू चीजों के। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बस लीना है जिसके पास दिमाग है। नेक्स्ट टास्क में इन्हें एक रस्ते के थ्रू स्लाइड करते हुए रिवर के दूसरी साइड जाना है, लेकिन लीना ये करने से काफी ज्यादा डर रही होती है क्योंकि वो मेंटली वैसे भी प्रिपेयर नहीं है और यूनिस स्टार्ट कर देता है उसे पोक करना। इससे ये चीज तो क्लियर हो जाती है कि इन लोगों के अंदर टीम स्पिरिट नाम की कोई चीज नहीं है, बिकॉज अगर उनके अंदर ऐसी कोई चीज होती तो वो लीना की कंडीशन समझते और उसे फोर्स नहीं करते। अब लीना इस सभी से तंग होकर वापस आ जाती है रिजॉर्ट में। यहाँ पे वो चली जाती है यूनिस के रूम के अंदर एंड चेक करती है उसका लैपटॉप चेक करने के बाद उसे पता चलता है कि उन लोगों ने पॉल्सन को उसके लैंड के बदले में काफी कम पैसे ऑफर किए थे और शायद इसी वजह से तंग होकर पॉल्सन ने सुसाइड कर ली। जो कुछ भी लीना को मिलता है वो सब कुछ एक पेन ड्राइव में सेव कर लेती है एंड तभी यहाँ पे बाकी सभी लोग भी पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर उन सभी के फोन गायब होते हैं और साथ ही यूनिस नोटिस करता है कि उसका जो मास्क था वो भी गायब है एंड एज वी ऑल नो उसका वो मास्क किलर ने ले लिया है। फिर यूनिस अपने रूम के अंदर आता है और यहाँ पर लीना छुप जाती है बेड के नीचे। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं उसी किलर को जो कि तैयारी कर रहा होता है बाकी के लोगों को मारने की। अब रात हो जाती है और वो सभी लोग करने लगते हैं पार्टी। ऑन द अदर हैंड क्लियो ढूंढ रही होती है येनी, रॉजर और कार्ल को, लेकिन उसे वो तीनों ही यहाँ पे कहीं भी नहीं दिख रहे। तभी उसे येनी मिल जाती है, लेकिन उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन भी खिसक जाती है। तभी वो किलर भी उसके पीछे पड़ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो उससे बच पाती किलर उसका मुंह फोड़कर उसे मार देता है। ऑन द अदर हैंड बाहर ये लोग पार्टी कर ही रहे थे, लेकिन तभी इंटरप्ट करने के लिए आ जाती है लीना और वो अपने साथ नाडिया और आमिर को भी ले जाती है। यहाँ पे वो उन सभी को बताती है यूनिस की सच्चाई। वो कहती है कि मेरे जाने से 1 हफ्ते पहले उसने हमसे साइन लिए थे, लेकिन अगर तुम यहाँ पे देखोगी तो यहाँ पे 1 महीने पहले की डेट लगा रखी है। जी हाँ, उसने डेट चेंज कर दी और साथ ही उसने सिग्नेचर भी खुद ही से लगा दी है और इसमें काई ने भी उसका पूरा साथ दिया है। साथ ही यहाँ पे कोई ब्रांड डील नहीं होने वाली, उनसे जो कुछ भी कहा गया है वो सब कुछ झूठ है। लेकिन यूनिस ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि उसे जॉब मिल जाए ब्रुक्समैन क्रू में और ये सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखा है। और वो तीनों आ जाते हैं यूनिस और काई के पास और लीना सबके सामने खोलने लगती है यूनिस की पोल। तो यूनिस कहता है कि मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ एंड इसके बाद वो उसे ले जाता है अंदर। यहाँ पे वो उसे कहता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो। पहले तो वो सारी चीजें मानने से मना कर रहा था, बट आफ्टर दैट वो अपने सारे कपड़े उतार देता है एंड ट्राई कर रहा होता है लीना को मनाने की। वो कहता है लीना, यू डिजर्व बेटर, तुम बाकियों से काफी अच्छी हो काम करने में एंड मेरे पास एक पोजीशन खाली है ब्रुक्समैन क्रू में। मैं अपनी पहचान के बल पर तुम्हारी जॉब लगवा सकता हूँ एंड बिलीव मी, तुम्हें काफी अच्छी सैलरी मिलेगी। लेकिन लीना को इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और जब यूनिस उसे प्रूफ मांगता है कि क्या गारंटी है कि तुम सच बोल रही थी, तो लीना उसे दिखा देती है वही पेन ड्राइव और कहती है कि मैंने सब कुछ तुम्हारे लैपटॉप से ही देखा है। वो बोलती है सारा कंस्ट्रक्शन का काम रुक जाना चाहिए, अदरवाइज मैं ये पुलिस को दे दूंगी। अब सारे लोग पार्टी करके अंदर जा चुके होते हैं, बाहर होते हैं तो बस एनेट और काई। तब यहाँ पे किलर आ जाता है और उसका मास्क देखकर काई को लगता है कि ये यूनिस है। वो उसे अपने पास बुलाता है और वो उसके पास भी आता है, लेकिन आने के बाद
तो वही बात हो गई, ये लकड़ी क्यों पड़ी हो झाड़ में, आ जाओ कुछ जाओ मेरी गांड में। इससे डरते हुए एनेट यहाँ से निकल जाती है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं एंगेला को, एंड वो यहाँ पे स्टाफ को ढूंढ रही होती है। अब उसे स्टाफ तो नहीं मिलता, लेकिन ये हिंट जरूर मिल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन फिगर आउट करने से पहले किलर उसे भी लपेटे में ले लेता है। इसके बाद वो उसे देता है फांसी, एंड उसकी आवाज सुन के सभी लोग बाहर निकल जाते हैं। जब वो मर जाती है तो किलर को देखकर सभी लोग यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। भाई ये माइकल मायर्स या जेसन थोड़ी है जो कच्चा चबा जाएगा तुम्हें, मतलब 7 लोग मिलकर एक अकेले को नहीं मार पा रहे, हद है भाई। एनीवेज लीना और यूनिस भागते हैं जंगल की तरफ, और ये होती है उनकी सबसे बड़ी गलती। यहाँ पे यूनिस को उस किलर के ट्रैप नहीं दिखते, और वो जाके भिड़ जाता है उसके लगाए वायर से, और इससे उसके सर की चमड़ी भी फट जाती है। लीना उसकी भागने में हेल्प करती है, और इसके बाद उसी राफ्ट में सवार होकर यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन यूनिस अपनी हरामी पंथी पे उतर आता है और लीना से कहता है कि पेन ड्राइव वापस करो, अदरवाइज मैं तुम्हें राफ्ट के ऊपर नहीं चढ़ाऊंगा। लीना उसे पेन ड्राइव वापस कर देती है, लेकिन फिर भी उसे राफ्ट के ऊपर नहीं चढ़ाता। अब लीना अकेली अपना रास्ता तय करने लगती है, और तभी उसे रास्ते में मिल जाती है कार्ल की डेड बॉडी। ऑन द अदर हैंड बचे हुए बाकी सभी लोग एक रूम के अंदर छुप गए होते हैं, बट फाइनली वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो उस किलर का सामना करने वाले हैं। नाडिया का कहना था कि हमें यहाँ से जल्द निकलना पड़ेगा, अदरवाइज वो किलर यहाँ पे पहुंच जाएगा और हम सभी को मार देगा। लेकिन टूरबियन को काफी ज्यादा डर लग रहा था, इसीलिए वो यहीं पे रहना चाहता है। तभी वो देखते हैं कि आमिर यहाँ से गायब हो चुका है। एक्चुअली वो चला गया था लीना को ढूंढने के लिए। मैं बता रहा हूँ ये सच्चे प्यार का कीड़ा किसी दिन जान ले लेगा इसकी। अब किलर की नजर आमिर पे पड़ जाती है, लेकिन इससे पहले कि किलर उसे पकड़ता, लीना उसे बचा लेती है। ऑन द अदर हैंड नाडिया तैयारी कर रही होती है उसी वैन से यहाँ से निकलने की, लेकिन तभी किलर कर देता है उस पर अटैक। नाडिया जैसे तैसे अपने बाल काट कर यहाँ से निकलने की ट्राई करती है, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही उस किलर ने वैन को जला दिया। इसके बाद लीना और आमिर भी उन सभी के पास आ जाते हैं, और यहाँ पे लीना के दिमाग में आता है एक आइडिया। वो कहती है कि रोप से स्लाइड करके हम रिवर के उस पार निकल जाएंगे, और इससे हम उस किलर से बच सकते हैं। तभी हम देखते हैं एनेट को, जो कि छुपी हुई होती है, और बाहर आकर जब वो काई का हाल देखती है तो उसकी हालत भी खराब हो जाती है। तभी उसके पास पहुंच जाता है सर फटा यूनिस, एंड यहाँ पे वो दोनों आ जाते हैं एक रूम के अंदर। यूनिस खुद के टाके लगाने की ट्राई करता है, लेकिन काफी ज्यादा पेन होने के कारण वो ये नहीं कर पाता। बट जैसा कि हमने देखा था कि एनेट को सिलाई का काफी ज्यादा शौक है, तो इसमें वो उसकी हेल्प कर देती है। इसके बाद वो बताती है कि शायद ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। एक्चुअली फ्रांस एनेट का फ्रेंड है, और एनेट उसे सारी की सारी जानकारी देती रहती है, तो हो सकता है कि वो फ्रांस ही है जो इन सभी को मार रहा है। अब इससे यूनिस का दिमाग हो जाता है खराब, और वो उसे अकेला छोड़कर यहाँ से भाग जाता है। एक मोटर बाइक के थ्रू वो तो यहाँ से निकल जाता है, लेकिन एनेट रह जाती है उसी किलर के पास। वो उसे कहती है कि फ्रांस, मैं जानती हूँ कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। मैंने उन सभी को समझाने की बहुत ही ज्यादा ट्राई करी कि हमें नेचर को बिल्कुल भी हार्म नहीं करना चाहिए, बट वो मेरी बात सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इसके बाद जब वो उसका मास्क उतारती है तो यहाँ पे वो देखती है कि वो फ्रांस नहीं है। अब वो किलर उसका काम भी तमाम कर देता है। योनस मोटर बाइक से जा रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उस किलर ने रोड पे भी ट्रैप्स बिछा रखे हैं। बाइक डिसबैलेंस होने के कारण वो गिर जाता है रिवर में। ऑन द अदर हैंड उन सभी को पता लगता है एक और सीक्रेट। जो किलर उन्हें मार रहा है वो और कोई नहीं बल्कि पॉल्सन का बेटा है। उसकी डेथ की मौत के बाद वो उन सभी से उसका बदला ले रहा है। इसके बाद वो लोग निकल जाते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, लेकिन बीच में ही उनकी मुलाकात हो जाती है उसी किलर से। यहाँ पे नाडिया के पैर एक ट्रैप के अंदर फंस जाता है, लेकिन किसी तरीके से वो उस किलर को बीट करके अपना पैर छुड़ा लेती है और यहाँ से निकल जाती है। अब एवा और टॉरबियन छुप जाते एक जगह पे, लेकिन उन्हें ये बात पता होती है कि वो किलर यहाँ पे जरूर आने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं आमिर और लीना को, और वो यहाँ पे उसी रोप के पास पहुंच जाते हैं और अपने डर पे काबू करके फाइनली लीना स्लाइड करने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन जब वो लोग स्लाइड कर रहे होते हैं तो आमिर देख लेता है कि उस किलर ने आगे भी ट्रैप बिछा के रखा है। वो किसी तरीके से लीना को तो बचा लेता है, लेकिन उसकी हो जाती है मौत, एज आई सेड। ऑन द अदर हैंड वो किलर पहुंच जाता है ईवा और टॉरबियन के पास, एंड यहाँ पे वो टॉरबियन का कान भी काट देता है। अब टॉरबियन उससे फाइट कर रहा होता है और ईवा बच के यहाँ से निकल जाती है, लेकिन टॉरबियन को बचाने के लिए वो वापस आती है और उस किलर पे बुरी तरीके से अटैक करने लग जाती है। तो यहाँ पे हम देख पाते हैं कि वो किलर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इन लोगों का एक साथ सामना कर पाए। इसका मतलब ये लोग पहले उसे रोक सकते थे, लेकिन अब डेफिनेटली काफी ज्यादा देर हो चुकी है। अब ईवा टूरबियन से कहती है कि चलो हम यहाँ से निकल चलते हैं, लेकिन टूरबियन कहता है कि हम यहाँ से नहीं निकलेंगे, बल्कि उसका सामना करके उसे यहीं पे खत्म करेंगे। भाई मेरे, अगर ये पहले ही सोच लिया होता तो इतने लोगों की खामखा जान ना जाती। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं लीना को, जैसे कि उन सभी के फोन्स मिल जाते हैं और वो अपना फोन निकालकर कॉल लगाती है पुलिस को। यहाँ पे टूरबियन और ईवा निकल जाते हैं उस किलर को मारने के लिए, लेकिन वो किलर मौका देखकर ईवा पे अटैक कर देता है। ईवा उसे अच्छी खासी टक्कर तो देती है, लेकिन फाइनली वो किलर उसे बहुत ही ब्रूटली मारने वाला था। लेकिन तभी टॉरबियन यहाँ पर उसकी हेल्प करने के लिए पहुंच जाता है और उस किलर का फेस जला देता है, लेकिन वो एक्साइटमेंट में ये भूल जाता है कि ये उसका मास्क है, ना कि फेस। वो मास्क को वापस से धो लेता है
और आ रहा होता है उनका पता साफ करने के लिए, लेकिन नाडिया उसे ही साफ कर देती है। जी हाँ, वो अभी मरी नहीं थी बल्कि वेट कर रही थी सही मौके का। वो उस किलर के सर को धड़ से अलग कर देती है एंड फाइनली ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है। फाइनली यहाँ पे पुलिस भी आ चुकी है, बट तभी हमें मिलता है एक और सरप्राइज कि यूनुस भी अभी जिंदा है। वो कर देता है लीना पे अटैक, क्योंकि उसका मानना ये है कि लीना की वजह से उसका सारा का सारा प्लान चौपट हो गया। अब उस किलर का लीना से क्या लेना देना है ये तो यूनुस ही जानता होगा। ऑफ कोर्स यूनुस ट्राई कर रहा होता है उसे जान से मारने की, लेकिन यहाँ पे लीना मौके का फायदा उठाकर उसके सर के ऊपर की पूरी चमड़ी बाहर निकाल देती है, जिससे कि फाइनली उसकी भी डेथ हो जाती है। इसके बाद हमें 1 बाय 1 सभी की डेड बॉडीज दिखाई जा रही होती हैं, और तभी हम देखते हैं एनेट को, जो कि अभी तक मरी नहीं है बल्कि आराम से चल रही है। फाइनली पानी में गिरने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। आई नो यार, ये काफी सेंसलेस था, लेकिन देखा जाए तो मूवी ही काफी सेंसलेस है नहीं। फाइनली रेस्क्यू टीम यहाँ पे पहुंच जाती है और बचे हुए 4 लोगों को रेस्क्यू करके यहाँ से ले जाती है, एंड इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पे एंड हो जाती है। तो क्या ये मूवी मास्टरपीस है? डेफिनेटली नॉट, बिकॉज हम ऑलरेडी काफी सारी स्लैशेस देख चुके हैं एंड यहाँ पे हमें कुछ नया तो नहीं दिखाया है। अब जिन लोगों को स्लैशेस की ज्यादा नॉलेज नहीं है वो डेफिनेटली इस मूवी को एक मास्टरपीस बुला सकते हैं, लेकिन जो सिटीजन जी को फॉलो करते हैं डेफिनेटली उनके लिए ये कोई मास्टरपीस तो नहीं है। तो क्या मूवी बेकार है? बिल्कुल नहीं, मूवी काफी ज्यादा अच्छी है, एंटरटेनिंग है, एंड तक इस मूवी को आराम से देखा जा सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से लेंथ थोड़ी सी ज्यादा हो गई, मतलब अगर इसको 1 घंटा 20 मिनट में खत्म कर देते तो शायद ज्यादा सही रहता। 1 घंटा 40 मिनट शायद कुछ ज्यादा हो गया। मूवी डेफिनेटली 1 टाइम वॉच है, आप इसको अच्छे से एंजॉय करने वाले हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज है जो मुझे अच्छी नहीं लगी, कि इन्होंने एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर बनाया और फिर उसे ही मार दिया। मतलब कि इन फ्यूचर ये पॉसिबिलिटी थी कि ये कैरेक्टर एक हॉरर लेजेंड बन सके। मतलब ये मास्क मुझे सच में काफी अच्छा लगा, एक हॉरर लेजेंड बनने के लिए ये बहुत ही सही है। लेकिन तुमने इसी मूवी में इसका अच्छा सा बिल्डअप किया और इसी मूवी के अंदर इसको खत्म भी कर दिया। अगर तुम इसे गोली मार देते या फिर चाकू छुरी मार देते एंड रेस्क्यू टीम आकर तुम्हें बचा के यहाँ से ले जाती और फिर हमें दिखता कि ये कैरेक्टर गायब हो चुका है, यानी कि अभी भी जिंदा है और बदला लेने के लिए जरूर आएगा, तो शायद इसके सेकंड पार्ट के चांसेस थे। लेकिन अब काफी मुश्किल लग रहा है। अब अगर ऐसा बता दे कि पॉल्सन का एक और बेटा है तो शायद हो सकता है, लेकिन इस बारे में अभी कुछ कह नहीं सकते। मेरे ख्याल से इसका सीक्वल आना चाहिए, जिसके चांसेस डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा कम है, बट आने वाले पार्ट्स अगर बेटर होते जाते हैं तो डेफिनेटली हमें मिल जाएगा अपना नया हॉरर लेजेंड। 100 बातें बहुत हो गई, वीडियो को खत्म करने का टाइम आ गया है। अगर मेहनत पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और अगर वीडियो में कोई भी कमी लगी हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट टाइम से हम उसे इम्प्रूव करने की पूरी ट्राई करेंगे। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन पीस अप।